हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट पे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सर्कल्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझा, अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग वॉल्यूम में सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो समय को बर्बाद ना किया जाए, स्टार्ट किया जाए। वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात की जाए तो वॉल्यूम सरफेस एरिया आप पहले पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9 से ही। तो उन बेसिक्स के बारे में आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। वो बेसिक क्या है, मतलब कहने का मतलब सारे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक्स मतलब सारे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, सारे फॉर्मूले को पता होना चाहिए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे कुछ एक फिगर है, रेगुलर फिगर, जिसको हमको ध्यान रखना है, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर। इन सभी के बारे में हम लोग वॉल्यूम, इसके सरफेस एरिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। एक सिंगल फिगर से आपको काम नहीं चलेगा। जैसे हमने कीबोर्ड का वॉल्यूम याद कर लिया तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फिगर को जोड़ दिया जाए, देन एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बाद एक न्यू सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। उसका हमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, ये सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा। चिंता का विषय यही है। तो केवल फॉर्मूले को याद होने से आपको काम चलेगा नहीं, ये बात समझ लीजिए। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञात होना बहुत जरूरी है। इन सभी के बारे में ज्ञात कैसे हो पाएगा, कैसे समझेंगे, तो अगर आप सभी चीजों को, जैसे मान लें कि फॉर्मूले ही है, कोई फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला को याद ही नहीं रखना है, आप उसके पूरे फेज को समझना होगा सही तरीके से। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो कब वॉल्यूम निकालते हैं, अगर सरफेस एरिया निकालते हैं तो कब सरफेस एरिया निकालते हैं। लेट अस टेक, मैंने कह दिया कि हमको वॉल को पेंटिंग करना है, तो कोई सरफेस को ही पेंट करेगा ना। तो दैट टाइम पेंटिंग की बात की जाएगी तो हमको सरफेस एरिया बात करना है। अगर स्पेस की बात की गई, मान लो इस रूम के अंदर में हमको कोई क्यूबॉइडल बॉक्स को अंदर डालना है, कितना बॉक्स डाल सकते हैं, तो बॉक्स को कहाँ डालेंगे, अंदर सरफेस लेगा, वो जगह लेगा, स्पेस लेगा, तो हमको वॉल्यूम की बात की जाएगी। वॉल्यूम मतलब स्पेस होता है, एरिया सरफेस से बात किया जाता है। एक सरफेस होता है, एक प्लेन होता है, उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। वो प्लेन कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर प्लेन हो सकता है, ट्रायंगुलर प्लेन हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है, स्क्वायर प्लेन हो सकता है, उसी का एरिया बात करते हैं हम लोग। ट्रायंगल का प्लेन निकलेगा, उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में एक प्लेन होगा, उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। फॉर्मूले के साथ साथ आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होना चाहिए। थोड़ा ध्यान समझिए एक ही बात को, पहले सारे फॉर्मूले को मैं लिख के दे रहा हूँ आपको सामने। सब चीज मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे क्या करना है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हम लोग फुली एक्सप्लेनेशन में बेस्ड रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन सॉलिड्स लेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनको हम लोग, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करें। और जितने भी चीजें, जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल ऐसे रहते हैं ना, कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर में हेमिस्फेयर है। एक सिलेंडर है और हेमिस्फेयर है। एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड में हेमिस्फेयर है। एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर में से एक सिलेंडर को काट के निकाल दिया गया। एक सिलेंडर है, उसमें से कोन काट के निकाल दिया गया है। तो जो सरफेस का जो न्यू सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम एंड एरिया पूछता है, सरफेस एरिया। थोड़ा सा आपको अगर तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो सब विजुअलाइज कर पा रहे होगे, तब मजा आएगा। मतलब इसी तरह के सवाल आते हैं, लेकिन ये सब सवाल को डील करने के लिए, ये सभी सवाल आपसे तभी बन पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, तभी जाके आप क्वेश्चंस को डील करते हैं। नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे ये सवाल, श्योर, ये कंफर्म हो जाइए। अगर आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनाना है, देखिए बोर्ड लोग अगर आपको डायरेक्ट हम वहां पहुंचाए, वो क्वेश्चन लेके जाएं, तो हो सकता है कि आपको दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी। इसीलिए हम थोड़ा चाह रहे हैं कि आपको जो बेसिक्स है, नहीं तो अगर आपका नाइन्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उठाइए डायरेक्ट सवाल, पॉसिबल है, बन सकता है। कॉम्बिनेशन सॉल्व डायरेक्ट लीजिए, अगर सारा आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला याद है, विद आपको सारा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है कि नहीं, हमको सरफेस कब लेना है, स्पेस कब लेना है, तो आप कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समय को बर्बाद ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम सरफेस एरिया, इस चैप्टर हमारा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेंसुरेशन का हमारा सेकंड पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। देखिए, हर साल के भांति जो हर साल का पेपर देखने के बाद मेंसुरेशन सेकंड पार्ट हम लोग, फर्स्ट पार्ट हम लोग खाली सर्कल बार में डिस्कस किए थे, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जैसे हर साल का पेपर पैटर्न है सर, उस पेपर पैटर्न को देखते हुए जो मेरा डाटा कहता है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंफर्म रहता है। 5 मार्क्स का वन क्वेश्चन इज
110% कंफर्म। वन क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है 5 मार्क्स। अब वो कैसा होता है, एकदम श्योर रहिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। हम हमें बोलूँ हार्डवर्क तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जीन के अंदर में आपका स्मार्ट वर्क घुस जाएगा। मतलब अंदर से निकल के आएगा, अरे भाई स्मार्ट वर्क कर रहा है, घोड़े गधे की तरह मेहनत कीजिएगा। अंदर से ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिमाग आपका अपने आप स्मार्ट वर्क करने लगेगा, सोचने लगेगा अरे यार ऐसे करना है। तो ये सेकंड पार्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और बेसिकली जो फुल्ली बेस्ड रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से, मतलब एक सॉलिड में बेस्ड नहीं रहेगा, दो सॉलिड रहेगा। कैसे सॉलिड रहेगा, तो एक सिलेंडर रहा, दूसरा सिलेंडर के अंदर में घुस जाएगा मेरा कोन, हेमिस्फेयर। ठीक है, दो कोन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जैसे भी आ सकता है, हेमिस्फेयर आ जाएगा, स्फेयर आ जाएगा। मतलब कोई भी दो सॉलिड को कंबाइन करके एक नया फिगर का फॉर्मेशन करेगा, और उसका दो चार ठो कहानी बोलेगा लिखने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता सर। अगर आप बहुत स्मूथली चलेंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी, ये श्योर है। खाली बातों को ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए जो बेसिकली है, जो आप सही तरीके से सही स्ट्रैटेजीज के साथ, विद परफेक्ट टिप्स के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथ्स का, तो मैथ्स से इजी कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, एकदम है ही नहीं कुछ। एकदम उसमें अब ऐसा सिलेबस हो गया है कि झंडू काम हो गया वो सिलेबस, कुछ बचा ही नहीं है। आराम से स्मूथली चलते जाइए। तो इसमें से एक चीज निकाल दीजिए, भाई हमको कॉम्बिनेशन सॉलिड को बढ़िया से रखना है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को हम तभी कर पाएंगे अच्छे तरीके से, इसको हम सभी तभी डील कर पाएंगे जब मेरे पास ऑल दी बेसिक्स, जितने भी बेसिक्स हैं वो मेरे को फुल्ली क्लियर होंगे। अब वो बेसिक्स क्लियर कब हो पाएगा, जब मेरे पास ऑल दी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हमको कंठस्थ होगा, पूरा याद होना चाहिए। एक एक फॉर्मूले आपके जुबान पे होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट दिमाग पे, सट से। ये नहीं कि बैठ कर फॉर्मूले देख रहे हैं, देखो ये नहीं हम याद कर लेना है। कहां पर कैसे अप्लाई करना है, वो चीजें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइएगा, तब जाके वो क्लियर हो पाएगा। उसको कब अप्लाई करना है, हम कॉम्बिनेशन सॉलिड दे दिया, बोल दिया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, काट के निकालने के बाद तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वो चीज क्लियर कब हो पाएगा, जब छोटा छोटा सम्स को आप बनाएंगे, इजिएस्ट सम्स को बनाएंगे, तो आपको क्लियरिटी दिखेगी कि कौन सा सरफेस हमको निकालना है, कौन सरफेस की बात की जा रही है। डायरेक्ट उठाइएगा सवाल को तो आपसे नहीं बन पाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिए इन बातों का। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा। ध्यान रखिए इस बात का कि भाई हमको इस चैप्टर में से पढ़ना क्या क्या है। और इसमें से एक एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, एक 2 मार्क्स से बने या 3 मार्क्स से बने। तो 8 से 9 नंबर का सवाल इसमें से टपकता है, ये श्योर है। 15 मार्क्स बताए थे आपको हम, जिसमें से दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सर्कल और ये। अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही आता है सर, 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक एमसीक्यू, 9 नंबर घुस गया ऐसे, 8 9 8 9 ये घूमता है बस। तो ध्यान रखिए, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा इस चैप्टर में, सबसे पहले स्टार्ट होता है, जिस फिगर को पढ़ना है वो है कीबोर्ड। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कीबोर्ड्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, ध्यान रखिएगा। कहीं प्रॉब्लम है तो बताना है कि सर प्रॉब्लम हो रहा है। ये हुई ऐसी कीवर्ड, कुछ ऐसा शेप का होता है, दो रेक्टेंगल को अगर आप स्लैंटली जोड़ दें लेटरली, तो जो फिगर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वो है कीवर्ड। दो रेक्टेंगल को अगर आप लेटरली ऐड कर दे, जोड़ दे उसके साइड्स को लेटरली, जैसे सिलेंडर एक हो गया, सिलेंडर और रख दीजिए, सिलेंडर बोल रहा है सॉरी, दो रेक्टेंगल को और दोनों को लेटरली जोड़ दे, सारे वर्टेक्स बन गए। देखिए एक ये लेते, एक ये लेते, दोनों को लेटरली जोड़ दिया सारे वर्टेक्स। तो जो फिगर का फॉर्मेशन हुआ है हम लोग उसको क्या बोलेंगे सर, वो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का तो ध्यान से देखिए, किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, ये वर्टेक्स हम पकड़ लिए, तो जो हॉरिजॉन्टल गया उसको हम लोग लेंथ कहते हैं, ये जो है उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं, और जो ऊपर गया उसको हम लोग हाइट कहते हैं, ये हाइट। ठीक है, अब सभी चीज को बात करेंगे। यहां से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में आपको और बेसिक से डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, याद रखिएगा। वॉल्यूम का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है वो ये होता है, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम का
ये डेफिनेशन होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। जिस देखिए इस सरफेस के अंदर में आपको बेस क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो इस सरफेस के अंदर में यही बेस है, यही बेस है, देखिए ये बेस, अगर आप समझ पा रहे हैं ये बेस है। तो इस बेस का एरिया डिग 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 डिग, ये बेस, तो बेस का एरिया कितना है, ये बेस कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और ये हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, देख रहे हैं? तो वॉल्यूम का डेफिनेशन नहीं होता बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन रेगुलर फिगर के लिए ये रेगुलर फिगर भी होता है लेकिन अलग केस है, ये रेगुलर के लिए अलग निकालते हैं हम लोग, उसके लिए कुछ अलग चीजें निकलती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका यूज करते हैं, आप 12th में पढ़ेंगे। ये रेगुलर फिगर जो रहते हैं उसके हम लोग कैसे निकलते हैं, रेगुलर फिगर सब तरफ से इक्वल है, ठीक है, रेगुलर फिगर है। आए, तो वॉल्यूम निकल गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया, TSA, इट इज टोटल सरफेस एरिया, याद रखिएगा। TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितना आपको सरफेस देखने को मिल रहा है उसका एरिया, जितना सरफेस देखने को मिला है उसका एरिया। तो एक सरफेस ये देखने को मिला, एक सरफेस ये देखने, देखिए हम सब चीज तोड़ेंगे अभी आपको सामने। तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा सर, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ सेम तो है, जैसे ये मेरा सरफेस है, तो इस नीचे वाले का जो एरिया होगा वो ऊपर वाले का होगा, सेम टू सेम तो है, दोनों पैरेलल। जो एरिया मेरा इस दीवार का होगा इस एरिया मेरा ये होगा, कहां समझिए। मतलब अगर हम इस एरिया की बात करें कि सर इस एरिया का इस वाले सरफेस का एरिया ए, तो इसका भी ए होगा, इस वाले सरफेस का एरिया ए, तो अंदर वाले का भी ए होगा। मतलब टोटल 6 सरफेस एरिया है जिसमें दो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 6 सरफेस है जिसको दो इक्वल है, ये, ठीक है। तो जब इसको निकालिएगा तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका निकलेगा क्या, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, इसका निकालिएगा तो बी एल इंटू हाइट, एल इंटू हाइट, उधर वाले का। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको एरिया निकल के सामने आ जाएगा, टोटल 2 LB BH LH, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, LSA स्टैंड फॉर लेटरल सरफेस एरिया, इसी को कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ द फोर वॉल, इसी को हम लोग एरिया ऑफ द फोर वॉल भी कहते हैं। तो ये निकलता है हमारा 2L+B × LSA का मतलब ये होता है आपको ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस को छोड़ देना है। लैटरल सरफेस का मतलब यही होता है आपको ऊपर सरफेस और नीचे का सरफेस को आपको छोड़ देना, आपको फोर वॉल का एरिया निकालना है। जैसे मान लीजिए किसी का पक्का का मकान नहीं है, चदरा का मकान है, खपड़ा खपड़ा नहीं होता है, चदरा वाला नहीं होता है, करकट होता है ऊपर लगा हुआ, वो वाला किसी का मकान है, तो अगर मान ली पेंट करना है उसको तो कहाँ पेंट करेगा, ऊपर को तो पेंट नहीं ना कर पाएगा, तो उसको एरिया तो फोर वॉल चाहिए, 4 दीवारी का एरिया, ये वाला वॉल करेगा, ये वाला वॉल करेगा, ये करेगा, फिर ये पीछे वाला जो मैं जैसे मेरा बोर्ड है, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल कभी नहीं ये होता, 2LB L+B × ठीक है। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल ये हो गया, देखिए ये निकलता भी यहाँ से, ये लेंथ और इस एरिया को इस एरिया को माइनस कर दिया तो ये बचेगा, तो यहाँ से हम 2LB माइनस कर देंगे, 2LB हटा देंगे, यही बचा। अरे भाई इस दोनों को हटा दिए, जैसे एल बी है ना ये हट गया, तो क्या बचा, BH LH और 2, वही LS। जब हमको एरिया ऑफ फोर वॉल पूछेगा तो ऊपर का एरिया खत्म, नीचे का एरिया खत्म, क्या बचा, फोर वॉल, 2L+B × H, तो यहां से 2LB हट गया, तो क्या बचा, 2BH LH, तो 2 कॉमन आ गया, H भी कॉमन आ गया, 2H कॉमन, L+B, कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, थर्ड, ये होता है डायगोनल। डायगोनल का मीनिंग ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोल, सबसे लंबा पोल जो इसके अंदर में इंस्क्राइब किया जा सकता है, सबसे लंबा पोल जो डाल सकते हैं, सबसे लंबा डंडा जो इस रूम के अंदर हो सकता है, वो कौन से, ये कॉर्नर, जो ये कॉर्नर से वो कॉर्नर होगा, सबसे लंबा डंडा जो इस रूम के अंदर में घुसा सकते हैं अंदर से, सबसे लंबा पोल होगा, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस रूम, इस रूम के अंदर में डाल सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पोल। तो इस सबसे लॉन्गेस्ट पोल क्या निकलेगा, तो इस पोल से लेके इस एंड तक, यहां से लेके यहां तक कोई भी एक, है ना डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं, क्लिक बनाते हैं, ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया डायगोनल, लॉन्गेस्ट, ठीक है डायगोनल। इसका फॉर्मूला होता है √अंडर L² B² H², कभी भी लॉन्गेस्ट पोल निकला तो ये कर सकते, ठीक है, क्लियर। अगर हम रूट को इधर भेज दे सर तो क्या निकलेगा, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू L² + B² + H², क्लियर।
यहां से, यहां पर से आपको एक बात याद रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास नाइन्थ में अगर आपने एक फॉर्मूला का पढ़ा है, a+b+c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर? a² + b² + c², 2ab 2bc 2ac, याद है? ये फॉर्मूला था a+b+c का होल स्क्वायर, ट्राइनोमियल, ठीक ना, ट्राइनोमियल का स्क्वायर का फॉर्मूला ये था। अगर हम इस ए बी सी को एल बी और एच से सब्स्टिट्यूट कर दे सर, तो क्या बनेगा सोचिए तो LBH यहाँ आ गया, L² यहाँ हो गया, B² यहाँ हो गया, H², ये हो गया 2LB BH LH। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बना तो बना क्या, ये क्या बना, ये क्या है? थोड़ा ध्यान से, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं ऊपर की चीजों से? L+B+H L², ये क्या है? ये क्या है? यहां तक इट इज डायगोनल स्क्वायर, और ये क्या है? इट इज टोटल सरफेस एरिया। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं, ये क्या है? L+B+H, सम ऑफ द डायमेंशन का स्क्वायर। मतलब एक रिलेशन बन के रेडी हो गया, जो आपको ये काम आएगा MCQ में, याद रखिएगा, MCQ में बहुत काम आएगा सर। और सवाल आया है सर इस पे बेस्ड, सवाल इस पे बेस्ड आया है। अगर सम ऑफ द डायमेंशन का दिया रहा तो आपको इसका रिलेशन पूछ सकता है, या कोई भी एक चीज पूछ सकता है। दो चीज दिया रहेगा, एक पूछ देगा, तो फिर आपको निकालने में टाइम लग जाएगा सर। तो ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिए फॉर MCQ, और कहीं आने वाला नहीं है ये, MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कहता क्या है? सम ऑफ डायमेंशन का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर प्लस TS से, याद रखिए बस। यही इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करना है। सम ऑफ द डायमेंशन का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। इस बात का दिमाग में बैठा लीजिए। ये हमारा पूरा स्टोरी है कीबोर्ड का, ठीक है? ध्यान रखिएगा कीबोर्ड। अब अगर मान लीजिए कोई कीबोर्डल बॉक्स है, ऊपर ऊपर से खुला है, एक कीबोर्डल बॉक्स है, कोई ऊपर से खुला है, समझ में आइए, कीबोर्डल बॉक्स बोल दिए, ओपन फ्रॉम द अपर साइड, ऊपर साइड से खुला है। तब उसके पास अगर आपको बोला कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो ऊपर का सरफेस को माइनस कर देंगे। ऊपर का सरफेस नहीं होगा, मतलब ये सरफेस नहीं होगा, यही बोल रहा है ना सर, ये नहीं रहेगा बस, हो सके मेरे को ये सरफेस नहीं होगा बस, ये सब रहेगा, बाकी सब रहेगा। तो सर ये सरफेस नहीं रहेगा बस, ऐसा सब रहेगा, बाकी सब। ऊपर का सरफेस मेरे पास नहीं रहेगा, बाकी सब। ये भी सरफेस होगा, ये भी सरफेस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ऊपर का सरफेस मेरा खाली होगा। मेरे को इसका एरिया निकालना है, और कुछ तो है नहीं। तो ऊपर का सरफेस का एरिया क्या होता है? इसका सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है जिसको हम अभी हटाए हैं, इस सरफेस का एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये लेंथ इनटू ब्रेथ नीचे वाला भी थी, तो इसको हमको माइनस कर देना हो। तो ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ द, ठीक ना, क्यूबॉइडल सरफेस ओपन फ्रॉम द अपर साइड, ऊपर की साइड से खुला है, उसका लिए क्या निकलेगा, करेंगे। ध्यान आता है सवाल ये, ठीक है? अब हम लोग आते हैं क्यूब पे। ये MCQ का याद रखिएगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। MCQ में बहुत चांसेस है कि ये सवाल आ सकता है। इस तरह के सवाल ही आते हैं MCQ में, कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको केवल वैल्यू पुट करना होता है और निकल जाता है। अगर आपको सारे फॉर्मूले सही से याद होंगे तो फिर आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, इजिली सॉल्व हो जाता है। ये हमारा क्यूबॉइड का स्टोरी। अब हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है किसका? क्यूब का। अगर आपको कीबोर्ड क्लियर हो गया तो क्यूब में टाइम नहीं लगेगा, सटासट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्यूब में क्या है? दो स्क्वायर होगा, ऑल साइड्स इक्वल चलेंगे, जितने भी साइड्स है इक्वल भागेंगे।
अलग अलग भागना ही नहीं, सारे साइड्स को इक्वल भगाएंगे हम लोग। चलिए, ऑल दी साइड्स इक्वली चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब। इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये साइड को हम ए बोल दिए तो ये भी ए, ये भी ए, डायरेक्ट फटफट लिखा जाए, वॉल्यूम ए इंटू ए, एल बी एच था, ए इंटू ए, मतलब हम लोग लिखेंगे ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a², लैटरल सरफेस एरिया 4a²। ठीक है, उसी फॉर्मूले में एल बी एच को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए से, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकलेगा, सोच जरूरत नहीं है। उसके बाद डायगोनल, समय को बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग इसके लिए। डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल पहले निकाल देते हैं, तब स्क्वायर किया जाए। डायगोनल √3 इंटू साइड। जैसे अभी पिछला जो फॉर्मूला लिखे थे वो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो पिछला फॉर्मूला लिखे हैं वो इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। कौन फॉर्मूला था? देखिए तो जो फॉर्मूला लिखे हैं इसके लिए क्या लिखे थे, फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ द डायमेंशन, ये था ना, डायमेंशन तो इसका एक ही रहेगा, डायमेंशन का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर प्लस टीएस। आना ही आना है। इसके लिए एप्लीकेबल, क्योंकि देखिए ए प्लस ए 3a, 3a का स्क्वायर 9a², 3a² और 6a², 9a², आना ही आना। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जो भी पूछे आप कर लीजिएगा याद से। डायमेंशन लेंथ, देखिए डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन तीन चीजें बनता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। किसके? सॉलिड की बात कर रहे हैं, है ना, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्यूब हो गया है। अब क्यूब के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है सिलेंडर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम ही चीज है, वही है। क्योंकि कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड आपको क्लियर हो जा रहा है तो क्यूब में सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसी बेस्ड रहता है, कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं इस पे, हम एक्स्ट्रा आप पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आपका इस पे। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस देंगे तो और डिस्कस किया जाए सवाल। सिलेंडर, सिलेंडर जान रहे हैं आप, दो सर्कुलर एंड होता है। ठीक है, अगर देखिए हम लोग, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे फोल्डिंग, तो कैसे फोल्ड किया जाता सॉलिड शेप्स को, ठीक है ना। जब इसको खोलिएगा तो दो दो सर्कुलर एंड दिखाई देगा और एक रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगल है, उसमें दो सर्कुलर एंड है। जैसे एक पेज होता है ना, पेज, जैसे ये पेज है, ये पेज, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसा होगा, ये पेज दिख रहा है, इसको फोल्ड कर देंगे ना, ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके फोल्ड कर दिया तो ये सिलेंडर बन गया। देखिए ये सिलेंडर, अगर सिलेंडर बन गया, ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं, लेंथ और ब्रेथ। अगर इसको फोल्ड कर दिया ऐसे करके, सोचिए ये मैंने ऐसे करके इसको फोल्ड कर दिया लाइक दिस, तो ये फोल्ड करने के बाद क्या बना सोचिए तो, दिख रहा है सिलेंडर, दो सर्कुलर एंड, एक सर्कुलर ऐसे, एक सर्कुलर, ये बंद होगा यहाँ से ऐसे करके, सेम वैसे, ऐसे पड़ा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इजी। तो आपको दो सर्कुलर एंड रहेगा, दोनों का रेडियस होगा कुछ, इसका रेडियस को हम आर मान लिए, तो सेम इसका रेडियस भी आर होगा, यहाँ से दोनों को जोड़ने वाला लाइन, ये हो गया हाइट। ठीक, तो अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें तो अभी तुरंत बातचीत की है, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है सर? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या है मेरा? सर्कल, सर्कल एरिया क्या होता है? πr², और हाइट हो गया h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h। इसका वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम होता है πr² इंटू h, उस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? तो ये सरफेस दोनों सर्कुलर सरफेस है, तो πr² प्लस πr², 2πr²। और जो इधर का सरफेस जो दिख रहा है, ये जो सरफेस, ये मेरा मार्कर है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो ये सरफेस, ये सर्कल है, और ये पूरा सरफेस जो कर्व पार्ट दिख रहा है, ये वाला कर्व पार्ट, ये जैसे ये मेरा हाथ है तो ये कर्व पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर सिलेंडर, नीचे ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है, घुमा हुआ पार्ट, इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr_h, 2πr_h। कैसे वो 2πr_h? देखिए ये सरफेस है ना, इसका इसका जो एरिया होगा वही एरिया होगा जो इसी को पार्ट घुमाया गया था ना, सोचिए तो इसी को घुमा कर सर्कल बनाया जी, ठीक ना। तो इसको घुमाने के बाद क्या बनाइए?
सरकमफेरेंस 2 पाई आर और हाइट एच 2 पाई आर एच। ठीक है जी। इसी घुमाया गया होगा तो पहले तो सिलेंडर, पहले तो क्या होगा वो, पहले रेक्टेंगल होगा, फिर घुमा दिया गया ऐसे करके। पहले देखिए ऐसे रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ, ऐसे रेक्टेंगल, फिर घुमा दिया गया ऐसे करके लीजिए। तो घुमाने के बाद क्या बना, इसी वाले जो लेंथ था वही मेरा क्या बन गया 2 पाई आर, और ब्रेथ मेरा एच है 2 पाई आर एच। जिसको कॉमन ले लिया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा 2 पाई आर, R+H। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ एच बचा, यहाँ पर आर बचा, तो ये हो गया। उस पर का कर्व सरफेस एरिया, जो उधर लैटरल सरफेस एरिया होता है ऐसा कब कहलाता है, वो कितना था अभी तुरंत लिखे हम 2 पाई आर एच। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखिए, ध्यान रखना है। ठीक है। ये सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, इस सिलेंडर का नाम है, इसको सॉलिड सिलेंडर कहते हैं, मतलब अंदर से खाली नहीं है, ये सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है। अगर हम लोग ले लिए होलो सिलेंडर ले लिए, और सिलेंड्रिकल शेल अंदर से होलो है, काट के निकाल दिया गया बीच में से कुछ कुछ पाइप, जैसे पाइप समझिए, समझे, ये मार्कर मेरा होलो है, क्योंकि इसको खोल देंगे सर तो होलो आएगा अंदर, ठीक, तो खोल दिया मैंने, तो होलो है कि नहीं अंदर, ठीक, अंदर बिल है, यहाँ खाली बंद है खाली, बस इसको तो काट के मतलब होलो ही अंदर से कुछ बीट है इसका, समझ मारा है, तो होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर क्या होता है, जिसके अंदर भी कुछ मोटा हो ऐसे करके, पाइप हो गया, रॉड हो गया, कुछ दिखा सकते हैं आपको, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। जैसे बॉटल देखे, बॉटल, बॉटल दिख रहा है, ये बॉटल देखिए, बॉटल ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसका कुछ विड्थ है, देखिए कुछ ना कुछ विड्थ है इसका, ऐसे करके, तो वो कहलाता है, वो शेल कहलाता है, शेल मतलब स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल शेल हो जाएगा वो, मतलब थोड़ा सा होलो, अंदर से खाली। ठीक। तो ये सॉलिड है। अगर हम होलो सिलेंडर ले लें, होलो, ठीक है, तो होलो सिलेंडर के केस में क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर के केस में कुछ ऐसा बनेगा, ये सिलेंडर है, ये हमारा सर्कुलर फॉर्म, लाइक दिस। तो यहां से, ये यहां से कुछ कटेगा, देखिए थोड़ा सा अलग मार्कर से इसको बना देते हैं, ये ऐसा, मान ली कितना मोटा काट दिया गया, ऐसे, ऐसा खाली है, हमको सिर्फ दिखा रहे हैं, कुछ इतना मोटा है, तो ऐसे करके ये इतना मोटा है, ये यहाँ सॉलिड पार्ट है, ऐसे करके ये खाली है सिलेंडर, ये अंदर से खाली पार्ट देखिए, ऐसे ऐसे, ऐसे देखिए ये मतलब खाली है ऐसे करके, ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये खाली है ऐसे करके आप हाथ डाल सकते हो, तो मोटा सिलेंडर है, तो उसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो होलो सिलेंडर का कुछ और स्टोरी बनता है। ठीक है। तो होलो सिलेंडर में जो मेरा वॉल्यूम है, जो मेरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, जहां पर है, ये तो इंटरनल वॉल्यूम है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ मटेरियल यूज किया गया होगा, मान लो सिलेंडर बनाने में ये मटेरियल यूज किया गया, यहाँ पर कुछ मटेरियल, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड, तो इस मटेरियल को बनाने के लिए कुछ वॉल्यूम लगा होगा, कुछ ना कुछ। मान लीजिए इसको बनाने के लिए हम क्या यूज किए, हम मान लीजिए एक एक आयरन का रॉड बनाया है, लेट्स से मान लीजिए आयरन का रॉड बनाया है, तो आयरन का रॉड बनाने के लिए कुछ आयरन यूज किया होगा, तो आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, जो ये सब वॉल्यूम निकलेगा ना, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पूछ रहा है, ये वॉल्यूम कितना होगा, ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा, तो आयरन का रॉड होगा ना जी, बना मोटा पाइप बनाया होगा, तो कितना वॉल्यूम यूज किया होगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक, इसका वॉल्यूम ठीक है होलो सिलेंडर का, देखिएगा। तो यहां पर तो ध्यान से देखिए, यहां पर दो रेडियस के बारे में बातचीत होगी, दो रेडियस, दो सिलेंडर है, देखिए एक सिलेंडर ये, और एक सिलेंडर बड़ा वाला, ठीक है। तो दो सिलेंडर, दो रेडियस की बात होगी, एक देखिए, एक रेडियस यहां से यहां, ये रेडियस आर, और एक रेडियस यहां से यहां, कैपिटल आर। दो सर्कल है ना, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये, तो इस सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, इस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। हाइट दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए जो हाइट एच निकलेगा वही हाइट इसके लिए भी एच होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, तो दो सिलेंडर है जिसमें से ये होलो पार्ट है, तो बड़े वाले सिलेंडर में से इसको अगर माइनस कर दे तो मेरे को यही मेटेरियल बचेगा, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम क्या निकलेगा, पाई
आर स्क्वायर एच माइनस बड़ा वाला सिलेंडर माइनस छोटा वाला सिलेंडर पाई आर आर स्क्वायर एच। तो हम यहां से पाई और एच को कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा वॉल्यूम फॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक ना। तो अगर हमको सरफेस एरिया की बात की जाएगी इसके बारे में, ये एक्सटर्नल सरफेस, ये हो गया इंटरनल सरफेस। दो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए बहुत सारा सरफेस है, एक यहाँ पर भी सरफेस है ऐसे करके। जैसे यही देखिए ये मेरा होलो सिलेंडर है, तो सरफेस क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल सरफेस, एक इंटरनल सरफेस होगा जिसमें इंटरनल रेडियस लगेगा। ठीक ना। तो देखिए हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर की बात कर रहे हैं, होलो सिलेंडर। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस इंटरनल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच स्मॉल आर। इंटरनल सरफेस एरिया ये वाला सरफेस, ये इंटरनल सरफेस एरिया। दो सिलेंडर है ना, एक अंदर में सिलेंडर है ऐसे करके, एक अंदर सिलेंडर है और एक बाहर सिलेंडर है ऐसे, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। एक बाहर वाला सिलेंडर एक अंदर वाला सिलेंडर, ये अंदर में है, ऐसे ऐसे ऐसा है। उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है रिंग, ये रिंग दिखा, सर्कल, ये रिंग, रिंग दिख रहा है आपको, मतलब ऊपर में कुछ ऐसा है, ऐसे है, फिर ऐसे, ऊपर में आपको रिंग है। ये रिंग का एरिया भी तो पूछेगा, यहाँ भी सरफेस ले रहा है, ये सरफेस, ये वाला सरफेस का एरिया, ये भी सरफेस लेगा। इस सरफेस का एरिया क्या, रिंग। तो ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक कैपिटल। तो रिंग का एरिया क्या होता है, तो दो रिंग है, एक रिंग ऊपर में एक रिंग नीचे में। तो रिंग का सरफेस एरिया क्या होता है, रिंग का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन एक रिंग का बोले, दो रिंग है यहाँ पे ना, तो सर यहां हो जाएगा 2 पाई। तो यहां से 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा आर एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखा तो ना, ये मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। जब वो कैसा होगा, होलो होगा। होलो सर एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बच्चा को, तो देख लिया बहुत खाली अगर आपको फिगर क्लियर हो जा रहा है बस, बाकी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉर्मूला याद करने, अगर आपको पिक्चर क्लियर हो जाए दिमाग में चिपक जाता है तो फिर आप अपने डिराइव कर लीजिएगा फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला को लर्न नहीं किए, सारे फॉर्मूले को खुद डिराइव कर लेते हैं। जब कोई पूछता है तो 2 मिनट दिमाग लगाते हैं, ऐसे करते हैं, अच्छा ये सेट सेट। कौन याद करेगा, कितना सा दिमाग में रखने के लिए कम है, चीजें को बहुत सारे दिमाग में रखना है। जीवन में परेशानी कम है, वो इसको परेशानी लेके झेलेंगे नहीं करते हैं, त्रक से दिमाग लगाते हैं। ऐसे कर लेना आपने, अभी आप लोग इस तरह सोचे कि फटाफट के, अच्छा ये, तो एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, मेरे को तो पता है, हमने रिंग का एरिया पढ़ रखा है, तो मैं रिंग के एरिया से आगे बढ़ जाऊँ। अब इसको भी याद करने बैठे तो फिर तो बेवकूफी है, उतना पढ़ के क्या फायदा, फिर रिंग पढ़ने का फायदा क्या जब हम इसको यूज ही नहीं कर पाए। तो गुरु जी ने आपको रिंग पढ़ाया तो रिंग पढ़ के फायदा क्या, फिर तो बर्बाद है समय, वो भी समय बर्बाद, फिर बर्बाद हो रहा है। तो ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अभी हम सवाल नहीं ले रहे भाई, पहले आपको कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों से। ठीक है, अभी सवाल तो लेंगे, स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मजा आएगा। बस एक एक चीज को सही तरीके से देखिए, सारे फॉर्मूले को गो थ्रू कीजिए सही तरीके से, फिर देखिए जब सवाल में पकड़ेंगे तब तो दिल खुश हो जाएगा आप लोग, सर वाह क्या सवाल आप लिखे। बनाने के बाद नहीं बनेगा फिर तो दिल टूट जाएगा आप लोग, सवाल बन जाएगा तब मजा आएगा। हम लोग सिलेंडर का पार्ट कंप्लीट करेंगे, सिलेंडर से थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा याद से, कीबोर्ड और क्यूब, मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग नहीं भी लगाइए किसी पीछे तो कोई दिक्कत वाला बात है, लेकिन भैया सुनिए, सिलेंडर ध्यान रखिएगा, बहुत चांस रहता है सर सिलेंडर आने का। अब हम लोग आते हैं कोन। कोन क्या होता है सर, तो कोन कुछ ऐसा फिगर, इट इज द 1/3 पार्ट, अगर आप सिलेंडर को 1/3 पार्ट में काट दें तो जो फिगर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं
इट्स अ कोन, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है और हाइट एच। ठीक है, यहाँ तीन चीज के बारे में डिस्कस देखिए, ये हाइट तो हाइट है, रेडियस आर है, ये एक पार्ट आ गया, इसको हम लोग नाम देते हैं स्लैंट हाइट। इट इज स्लैंट हाइट। और यहां देखिए किसा एंगल बना है, 90 डिग्री। तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये कहीं से निकला नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ऐसा वैसा नहीं कहीं से आगे तो डिराइव कर दिया गया, कुछ नहीं। तो याद कीजिए, ये पढ़ा हुआ चीज है। इट्स इन पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा है? पाइथागोरस एल स्क्वायर, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मतलब ये स्लैंट हाइट, हाइट, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अभी तुरंत बताया था 1/3 पार्ट होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया, पहले कब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं फिर टोटल लिखा जाए। कब सरफेस एरिया, इट्स बिकम पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये वाला पाई आर एल, मतलब ये सब देखिए, पाई आर एल कब सरफेस एरिया, जो कर्व पार्ट दिख रहा है ये बोल रहा है मेरा कब सरफेस है, ये वाला पार्ट को बोल रहा है इट इज अ कब सरफेस एरिया। दैट इज कब सरफेस एरिया। ऐसे करके कौन बना हुआ होगा, मान लीजिए ऐसे कौन कौन, ऐसा कौन बना हुआ है, से मान लीजिए कौन, ऐसे करके कौन बना हुआ है, ऐसे कौन बन गया, गोल से घुमा हुआ है ऐसे करके, ठीक ना। तो जो गोल से घुमा हुआ पार्ट दिख रहा है ना ऐसे ऐसे कौन, जैसे टोपी नहीं होता है हम लोग बर्थडे का, दैट कौन, ठीक है। तो कब सरफेस, टोटल सरफेस है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है तीनों फॉर्मूला, जरूर से याद रखिए इसके। अगर आपको ये निकालना कर सकते हैं, पाई आर पता है, एच और आर दिया रहेगा तो एल निकाल लीजिएगा। हाँ निकाल, तो इसी भी फॉर्मूला के साथ में याद रखना है, बोलना नहीं। आगे बढ़ा जाए, अब डिस्कस किया जाए स्फेयर के बारे में। स्फेयर होता क्या है? स्फेयर और दूसरा है हेमिस्फेयर। पहला स्फेयर, दूसरा है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर और दूसरा है स्फेयर। स्फेयर क्या है? बॉल देखे हैं, बॉल, फुटबॉल, सर्कल नहीं, सॉलिड सर्कल, तो सॉलिड फॉर्म ऐसे करके। सर्कल होता है 2D शेप्स होता है, और स्फीयर 3D, बहुत सारे सर्कल को मिला के बनता है। सर्कल सर्कल ले लेके बना के 3D फिगर बन गया, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस होगा आर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और कब सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। मतलब कब सरफेस एरिया कि एक ही सरफेस ही है इसके पास और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर क्या है? स्फेयर का जस्ट आधा, स्फेयर को काट दिया गया, इसी स्फेयर को हम काट देते हैं तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। स्फेयर को हम काट दिया जाए तो क्या बनाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। तो स्फेयर को काट दिया गया, ऐसा बना, फिर वही रेडियस, ये रेडियस आर, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा इसका आधा वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा सर, इसका वॉल्यूम, तो इसका आधा, 4/3 का आधा क्या होता है, 2/3। इसका कब सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। इसका दो सरफेस देखिए, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ऊपर वाला, जो इधर का सरफेस जो मुड़ा हुआ सरफेस दिख रहा है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं कप सरफेस। तो कप सरफेस कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सरफेस, तो ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ये कैसा है, तो सर ये तो सर्कल है, सर्कल एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 3 पाई, ठीक है।
हेमिस्फेयर के केस में भी एक हेमिस्फेरिकल शेल आता है, हेमिस्फेरिकल शेल, जिसको हम लोग होलो हेमिस्फेयर कहेंगे। ठीक है, होलो हेमिस्फेयर। जैसे मान लीजिए, जैसे आप घर में होता है ना हम लोग का बाउल, जो लोग बाउल यूज करते हैं, कटोरा, वो हेमिस्फेयर का शेप में होता है, तो उसका कुछ विड्थ होगा, कुछ मटेरियल यूज करके बना होगा, उसका पूछता है मटेरियल कितना यूज किया गया है। मुझे ध्यान से, जैसे ये मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल बन गया, ये हेमिस्फेरिकल बाउल बन गया मेरा। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल को क्या किया गया है, ये बाउल जो है ना, ये होलो है ऐसे करके कुछ, चौड़ा मोटा चौड़ा, ये ऐसे, हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे करके, समझ गए। तो ये बाउल ऐसे करके पूछा कि यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया गया बनाने के लिए, बाउल को बनाने के लिए, ये मटेरियल का वॉल्यूम पूछता है एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछता। बाकी इनसाइड आउटसाइड जो बोलेगा वो तो निकल जाएगा। ये जो वॉल्यूम लगा है ना बाउल बनाने में, ये मटेरियल जो यूज किया गया ऐसे करके, तो इसका मटेरियल यूज, ठीक है ना। तो इसका दो रेडियस देखिए, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस हो गया, ये आर, और एक आर यहां से लेके कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल टू आउटर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई कॉमन ले लिया जाए तो यहां आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम निकला। किसका वॉल्यूम निकला है, तो जो मटेरियल यूज किया गया। आउटर वॉल्यूम पूछता, पूरा वॉल्यूम कितना है, आउटर निकालते हैं। इसमें कितना चीज अट सकता है अंदर में, तो ये निकालते हैं अंदर का। जैसे मान लो पानी कितना अट सकता है, तो यही वॉल्यूम पूछता है, इसमें पानी अटा ना, पानी का। जैसे मान लो एक बाउल है मेरे पास, एक बाउल है, उस बाउल के अंदर कुछ डालना है मेरे को। बाउल मेरे पास है, यहाँ बाउल नहीं है जी, बड़ा दिक्कत है। क्लास में बाउल कहाँ से मिलेगा। तो चीज समझिए ना, एक बाउल ऐसे करके, जैसे बाउल है, हमको अगर इसमें पानी डालना है, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही होगा। समझ रहे हैं। तो मेरे पैर बोले, मेरे हाथ का कितना है वॉल्यूम, ये मेरा कितना हाथ का इसका, इस पूरे का, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। जैसे मेरा कोई बाउल बना ऐसे करके बाउल, अरे ये बाउल बन गया ऐसे करके, ये बाउल फिल कीजिए, कैसे बता, व्यवस्था मेरे पास नहीं है जी, बड़ा दिक्कत है। ऐसे करके नहीं होता है, ऐसे करता है बच्चा, ऐसे करके होता है, बाउल टाइप का रहता है, घर में देखिए ना बाउल रहता है वैसे करके। तो ये चीज है, तो ये मटेरियल यूज है, और अंदर में यहाँ पर मान लीजिए हमको यहाँ पर पानी डालना है, या कोई हम दूध यूज कर रहे हैं पीने के लिए, तो ये वॉल्यूम पूछ रहा है, ये वाला वॉल्यूम, यहाँ पर दूध यूज कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ द दिस, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 2/3, स्मॉल रेडियस ले लेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सोचिए, ये सब पता होने के बावजूद अभी सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन पाए। जैसे सोचिए, हम कैसे कैसे समझा रहे हैं, अभी देखिए, अभी और क्लियर कर रहे हैं आपको चीजें, आपको क्लियर नहीं किया गया है, अभी और क्लियर किया जाएगा, चीजों को समझिए। अभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात कर, अच्छा सोचिए, एक सवाल आपसे डिस्कस करते हैं, छोटा सवाल लेंगे, ठीक ना, छोटा सवाल लेंगे। सोचिए, छोटा सवाल आपसे लेंगे, वही डिस्कस करते हैं। ठीक, छोटा छोटा सवाल डिस्कस किया, तो हम अच्छा अच्छा सवाल डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, सवाल जब तक डिस्कस नहीं करेंगे ना, कितना भी आप लेक्चर देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे जो भी आप कीजिए, लेक्चर देख के हो सकता है आप केमिस्ट्री ठीक कर लीजिएगा, फिजिक्स ठीक कर लीजिएगा, अपना एसएसटी ठीक कर लीजिएगा, लेकिन मैथ्स के लिए बाबू तो पढ़ना होगा, बनाना होगा मैथ्स। जब तक आप खुद से मैथ्स नहीं बनाएंगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। आप लेक्चर देखिए, समझिए, और आप क्वेश्चंस को उठाइए और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए चेंजेस। ऐसे नहीं हो पाता है, ये गलत बात है, गलत। अगर इस स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर देखने के बाद आपको मार्क्स आ जाएगा या आप अच्छा कर लेंगे, तो जितना जल्दी होगा अपनी आंखों को खोल लीजिए। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी आगे होगा भी नहीं, और नहीं होगा सर कभी। समझ गया ना? ये सब चीजें, शॉर्टकट तरीका किसी का होता ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट तरीका जीवन में, शॉर्टकट जो अपनाते हैं वो अपने जीवन में सफर करते रहते हैं, आने वाले टाइम हमेशा सफर करते हैं। तो सफर ना करना पड़े इसलिए कोशिश कीजिए कि तरीके से चले, डिसिप्लिन वे में चले, कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो छोटा सवाल डिस्कस करते हैं आपसे, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या था ना, पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते थे इसमें, फ्रस्टम, वो हट गया है।
ठीक है। तो वो टॉपिक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बस पुराना बुक है, तो ऐसा नहीं कि बैठ के पढ़ते रहना उसको भी फर्स्ट टर्म कर लेना, फर्स्ट टर्म नहीं था। वो भी कॉम्बिनेशन सॉलिडी का पार्ट था, लेकिन वो नहीं है, कट गया हमारा, कोविड में हटा है, बहुत दिन पहले हट गया। सुनिए क्या है। हम्म, क्या किया गया है ना, एक ये है मेरा, दिख गया आपको क्या है ये है मेरा कोण, ठीक ना। बोला कि इस कोण का हाइट जो है वो हाइट h है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर है। किसी उद्दंड बालक को क्या सूझा, वो बीच से काट दिया, बीच से इसको उड़ा दिया ऐसे। उद्दंड बालक आया, एक चाकू लिया और बीच से यहां से उड़ा दिया, तो काटेगा तो क्या बनेगा जी, हेमिस्फेयर है ना जी, सॉरी हेमिस्फेयर बोल रहे हैं, क्या क्या बोल दे रहे हैं हम, कौन है ना, कौन को काटेगा बीच से, तो सोचिए एक टोपी है, बर्थडे टोपी, बीच से काट दिया ऐसे करके टस, तो क्या बनेगा ऊपर से, फिर कौन बन जाएगा नया कौन, इसे मान के यहां से काट दिया ऐसे करके हम, बीचों बीचों बीच काटे हैं, मतलब मिडिल ऑफ दैट, तो काट के निकाल देंगे तो क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट कट के बाहर निकल जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। अगर आप समझदार है तो बोलिए सर सही बोल रहे हैं। पहले मेरे को ये मेरा कौन था, अब मेरे पास काटने के बाद ये कौन बचा, और नीचे में ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट मेरा हट जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा हट जाएगा, ये पार्ट मेरा छिप जाएगा, ये पार्ट कट के मेरा इधर आ गया, मेरे को नीचे वाला पार्ट क्यों दिखाई देगा ये, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो बोला है सवाल में कि नया जो कोण बना है, इस कोण का नाम दे दिया C1, इस कोण का नाम, अच्छा ये जो कोण था पहले इसका नाम था C1, इस कोण का नाम दिया है C2, ठीक ना। तो बोला है वॉल्यूम ऑफ C1 बाय वॉल्यूम ऑफ C2 का रेशियो पूछा है, निकाल पाएंगे आप, वॉल्यूम ऑफ C1 बाय वॉल्यूम ऑफ C2, इसको बीचों बीच काटा है, तो बीचों बीच उड़ाया था इसको, मतलब जिस हाइट पे है मतलब बीचों बीच h/2 से उड़ा दिया है, बना पाएंगे, अच्छा सवाल है। समय जाया ना किया जाए, हम बना देते हैं। इस कोण का वॉल्यूम और इस कोण का वॉल्यूम का रेशियो निकालना, कैसे निकाला जाए, सॉरी, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका वॉल्यूम निकालना होगा C1 का, इसका वॉल्यूम निकालना है C1 का, तो वॉल्यूम क्या होता है सर, तो 1/3 पाई R C1, तो कैपिटल आर है ना, C1 कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल H डिवाइड बाय 1/3 पाई स्मॉल r स्मॉल h, इसको स्मॉल r मान लेते चलिए, ये स्मॉल r काटा है और ये है स्मॉल h, समझ में आ रहा है क्या। तो मेरे को 1/3 पाई कैंसिल कैंसिल कर सकते, तो यहां पर बचा है मेरे पास R/R का होल स्क्वायर और H/H, कहानी क्लियर है। अब यहां से मेंशन है कि जो स्मॉल h है, स्मॉल h जो है वो कैपिटल H का आधा है, हाफ, मतलब H इक्वल टू जो है वो H/2 है, क्योंकि 20 पहले बोल दिया था, कहां से काटा है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से काटा है, ये तो पहले मेंशन कर दिया था, मिड पॉइंट से काटे हैं सर। तो H जो है स्मॉल, तो मतलब कैपिटल H जो है वो 2H है, कैपिटल H जो है सर 2H है, मतलब यहां पर हम डाल सकते हैं 2H, डाल दीजिए 2H कट गया, मतलब R/R का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू टू, मतलब R और R में हमको चाहिए कुछ ना कुछ रिलेशन, समझ पा रहे हैं कि निकल जा रहा है ऊपर से, बहुत फास्ट नहीं गया सर, इजी चल रहा है, घूमते घूमते, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, अगर हम इसको ज्वाइन कर दे सर यहां से यहां ऐसे कर दिए ज्वाइन, ये 90 डिग्री है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए यही मेरा स्मॉल आ रहा है, ये मेरा स्मॉल h है और ये मेरा कैपिटल H है, ठीक है। ये एंगल को हम थीटा अगर बोल दिए, इस एंगल को थीटा नाम इसका देते हैं, ABCDE, तो ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE देखिए, लोग बोलेगा सर इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, वाह, इससे भी ट्रिग्नोमेट्री घुस गया,
इन ट्रायंगल ए डी ई आई, इन ट्रायंगल ए डी ई tan थीटा क्या लिखेगा, tan थीटा, इन ट्रायंगल ए डी ई tan थीटा सर परपेंडिकुलर बेस आर बाई एच। ठीक है, दूसरा, ये 1 नंबर। सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी फिर से tan थीटा क्या कीजिएगा, tan थीटा कैपिटल आर कैपिटल एच। कोई दिक्कत, दिक्कत होना नहीं चाहिए। दोनों में tan थीटा मतलब यहां से हम लिख सकते हैं 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 आर बाई एच इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल एच। मतलब एच यहां पर भेज दिया जाए, आर बाई आर बोला है ना, अच्छा ठीक है, आर बाई कैपिटल आर, तो यहाँ एच बाई स्मॉल एच। तो ना क्या किए, ये आर नीचे आ गया, एच ऊपर चल गया, सॉरी सॉरी गलती हो रहा है, हाँ ये एच ऊपर गया था ना, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। ठीक है, ये स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब स्मॉल एच कैपिटल एच का वैल्यू कितना है, 2h डाल दे, तो यहां निकलेगा आर बाई कैपिटल आर एच बाई 2h, कैंसल आउट। मतलब आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 1 बाई, मतलब आर इक्वल टू 2r, मतलब कैपिटल आर इक्वल टू 2r है, तो कैपिटल आर इक्वल टू 2r डाल दें, कैपिटल आर इक्वल टू 2r, कैपिटल आर इक्वल टू 2r, सही किए, आर बाय परपेंडिकुलर, ठीक तो है, आर एच, तो ये एच ऊपर चला गया, तो ये एच ऊपर चला गया, आर नीचे, ठीक तो है, एच, हाँ टू, 1/2, 2r, आर इक्वल टू 2r, यहाँ डाल देना है, ये हो गया 2r/r का होल स्क्वायर इंटू 2, कैंसिल, तो ये 2 स्क्वायर और 2, ये इतना आ गया 8/1, निकल गया। दोनों का रेशियो पूछा था, VC1 VC2 का रेशियो है 8/1, आंसर। अच्छा सवाल है, आ सकता है सर, अच्छा सवाल है, इट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत इजी था सर, मैं समझना था, थोड़ा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री घुस गया इसमें, कहीं ट्रिक होता तो इसमें से दिमाग लगाना था, मतलब बाकी सब में कहीं प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जो बोला है वही चीज है, क्योंकि हमको आर और आर में रिलेशन चाहिए था। या फिर आप एक और तरीका भी है, आप ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिए, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो फिर आगे बढ़िए, सोचिए मजा तो। सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर हो सकता है सर, देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री पैरेलली काटा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, या फिर ये कॉमन एंगल्स, सिमिलर भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेरे को इजी लगा इसलिए मैंने लगा यूज कर लिया, ठीक है। चलो, और इजी कुछ सवाल लिया जाए, नहीं, अब इजी सवाल कर लिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को दिमाग हैंग करेगा, आज केवल सारा फॉर्मूला को याद रखिएगा बस, थोड़ा सवाल जानबूझ के लिए, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए, कि देखिए ऐसा वो जो जितना भी फॉर्मूला बताएं वो केवल देखने के लिए अच्छा था, जरूरी नहीं है कि भाई वो करने और बच्चा समझ लेगा कि नहीं हम 30 मार्क खाए हैं तो इसे काम चलेगा नहीं। तो बता दे रहे आपको कि सवाल बहुत इसमें से घूम फिर के आते हैं, तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मौज कीजिए।